पिछले 3 दिन से मैं शदीद सर दर्द में मुब्तला थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई तो आमिल को देखकर डर गई। मैं जो उसे सफेद दाढ़ी वाला पुरनूर चेहरे वाला बुजुर्ग समझ रही थी, वो तो इंतहाई खबीस आंखों वाला मक्कार सा उधेड़ उम्र आदमी निकला, जो अपनी लाल लाल मक्काराना निगाहों से मुझे घूर रहा था। मुझसे ज्यादा देर बैठा भी नहीं गया, मैं फौरन ही उठकर बाहर आ गई, लेकिन नहीं जानती थी कि आमिल के आस्ताने पर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। जब मैंने दूसरे दिन अब्बा को बड़ी परेशानी में देखा, वो अम्मा से सरगोशियों में बातें कर रहे थे, लेकिन जो बात मेरे सामने आई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम सानिया है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मेरे अब्बा एक आमिल के मुरीद थे, उनके आस्ताने पर काम करते थे। काम को कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, उन्हें नापसंदीदा नजरों से देखते, लेकिन अब्बा ने शुरू से उस आमिल की मुरीदी इख्तियार कर रखी थी। सुना था कि आमिल लोगों के खुफिया काम करता है, उसके कब्जे में कई जन्नात भी हैं जिनके जरिए वो काम करवाता है। अमीर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में उससे वो काम करवाने आते। अब्बा को भी उसने माहाना तनख्वाह पर रखा था, लेकिन मैंने आज तक आमिल को नहीं देखा था। मैं छोटी से जवान हो गई थी, लेकिन मैं कभी भी आमिल के आस्ताने पर नहीं गई थी। हाँ, अम्मा कभी कभार किसी न किसी पड़ोस में रहने वाली औरत को लेकर आमिल के आस्ताने पर चली जाती। हम 3 बहनें थी, मेरा नंबर दूसरा था, जबकि मुझसे बड़ी बहन की शादी हो गई थी। अब अम्मा अब्बा को मेरी शादी की फिक्र थी। खानदान में सभी लोग हमारे बहुत पैसे वाले थे, वो हम जैसे गरीबों को मुंह भी न लगाते। सभी लोग हमारे बहुत पैसे वाले थे, वो हम जैसे गरीबों को मुंह भी न लगाते। अम्मा को उम्मीद नहीं थी कि शायद खानदान से कहीं मेरा रिश्ता आ जाए। अम्मा को उम्मीद थी कि शायद खानदान से कहीं से मेरा रिश्ता आ जाए, लेकिन अब्बा कहते थे कि हमारे अमीर रिश्तेदार कभी भी हमारी बेटियों को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। लेकिन उस दिन न जाने मुझे क्या हुआ, जब मैं अम्मा के साथ मार्केट गई थी। वहां से आने के बाद सर का दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं गोलियां खा खा कर थक गई थी, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था। फिर अब्बा ने जब 3 दिन तक मुझे तकलीफ में मुब्तला देखा तो कहने लगे, चलो मैं तुम्हें आस्ताने पर लेकर चलता हूँ, वहाँ आमिल साहब तुम्हें दम करेंगे। गो कि मैं वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब्बा जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन आमिल को देखकर मैं डर गई थी। उसकी लाल लाल आंखें मेरे वजूद पर जमी गया था, लेकिन मैं आज तक घर से नहीं निकली थी। यही वजह थी कि मैं मर्दों की नजरों को अच्छे से पहचानती थी। अब्बा के अलावा हमारी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द नहीं था, लेकिन आमिल को देखकर ना जाने क्यों मुझे खौफ महसूस हुआ। लेकिन उस दिन के बाद जब अब्बा को मैंने परेशानी की हालत में अम्मा से सरगोशियों में बातें करते देखा तो मैं बुरी तरह परेशान हो गई। कोई बात थी जो उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन मैं रात को सो रही थी। पानी पीने के लिए उठी तो मुझे अम्मा अब्बा के कमरों से बातों की आवाजें आई। अब्बा अपनी पेशानी मसलते हुए अम्मा से कहने लगे, फिरदौस, मुझसे गलती हो गई जो मैं सानिया को लेकर उस आदमी के आस्ताने पर चला गया। मैं क्या जानता था कि उसके दिल में शैतानियत बसी होगी। अब वो कह रहा है कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दो। अब्बा की बातों ने मेरी आवाज मुअत्तल कर दी है। मुझसे ज्यादा देर खड़ा भी न हुआ क्या, खौफ से कांपती मैं अपने कमरे। अब्बा की बातों ने मेरी आवाज मुअत्तल कर दी है। मुझसे ज्यादा देर खड़ा भी न हुआ क्या, खौफ से कांपती मैं अपने कमरे तक आई। मैं अब्बा अम्मा की परेशानी की वजह समझ गई थी, लेकिन बिल्कुल खामोश थी। दूसरे दिन अम्मा बड़बड़ाते हुए मुझसे कहने लगी, बेटी, खूबसूरत और गरीब हो तो क्या मतलब है कि किसी भी अरे गरे नथु खैरे को मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दूंगी। ये सिर्फ उस आमिल की सोच है। क्या हुआ अम्मा, क्यों इतनी परेशान हो? मैं घबरा कर अम्मा से पूछना चाहती थी। अम्मा कहने लगी, ना तो उस दिन आमिल के आस्ताने पर जाती और ना ही मुझे और तेरे अब्बा को इस परेशानी का सामना करना पड़ता। कैसी परेशानी अम्मा? मैं धड़कते दिल से अम्मा से ये बात पूछ रही थी, हालांकि मैंने रात को अम्मा और अब्बा की सारी बातें सुन ली थी। अम्मा कहने लगी, देख तो सही, उस आमिल ने तेरा रिश्ता मांगा है। अरे वो पहले से ही शादीशुदा है, इसने औरतों से उसका दिल ही नहीं भरता। बड़ा खबीस है,
तेरे अब्बा उसकी सारी सच्चाई पहले से ही जानते थे, लेकिन आज तक घर में जिक्र नहीं किया। अब जब बात बेटी पर आई है तो मुझे अब बताया है। अगर मालूम होता कभी भी तेरे बाप को उसके आस्थाने पर नौकरी करने नहीं देती। देखो तो सही, वो हमारी गुर्बत देखकर अपने आप फैला रहा है। अम्मा तो सख्त गुस्से में थी, जबकि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बड़ा ही जालिम और मक्कार इंसान कुछ भी कर सकता था। लेकिन शाम को अब्बा आया तो उनकी परेशानी हद से सिवा थी। अब्बा परेशानी से अम्मा से कहने लगे, अब तो वो धमकियों पर उतर आया है। कह रहा था कि तेरी बेटी मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी है, उसने तो मुझे दीवाना कर दिया है। अब बता उसकी ये बातें मैं गलीज कैसे बर्दाश्त करता। मैंने तो साफ इनकार कर दिया तो कहने लगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, अच्छी तरह सोच ले, तू जानता है ताकतवर हूं। अम्मा कहने लगी, जो करना है कर ले, लेकिन मैं अपनी सानिया का रिश्ता उससे हरगिज नहीं होने दूंगी। अब्बा परेशानी से कहने लगे, वो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं भी दीवार के पीछे खड़े चुपके चुपके उनकी बातें सुन रही थी। हैरान होकर दिल में सोचने लगी कि वो मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करेगा। लेकिन अब्बा की अगली बात ने मेरे होश उड़ा लिए, जब वो कहने लगे कि उसने मुझे धमकी दी है कि वो जिन्नात के जरिए हमारे पूरे खानदान को परेशान करेगा, खास तौर पर सानिया को कभी भी उसकी शादी नहीं होने देगा। ये सुनकर तो मुझ में सांस भी मुझसे नहीं लिया जा रहा था। अचानक ही मुझे अपना वजूद बोझल सा महसूस हुआ। मैं कदम बढ़ाना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम उठने से इनकारी थे। कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। छोटी बहन तानिया ने मुझसे रोते हुए मुझे देख लिया था। वो मुझे समझाते हुए कहने लगी, मुझसे रोते हुए मुझे देख लिया था। वो मुझे समझाते हुए कहने लगी, बाजी परेशान मत हो, कुछ नहीं होता, अल्लाह हमारे गरीबों के साथ होता है। और मुझे बहलाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो जालिम इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आज सच में मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा होता तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तानिया कहने लगी, अम्मा अब्बा को आपकी फिक्र है, वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। उसकी तसल्ली पर मैं खामोश हो गई, लेकिन अब्बा अम्मा की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जब इत्तेफाक से अगले दिन मामू भी चले आए। मामू ने अम्मा के चेहरे की परेशानी देखी तो कहने लगे, क्या बात है, किस बात ने इतना परेशान कर रखा है। अम्मा ने रोते हुए सारी बात मामू को बता दी। ये सुनकर वो हैरान रह गई, कहने लगी, मैं तो पहले ही अपने बेटे दाऊद के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगना चाहता था, लेकिन अब नहीं होगी। ये सुनकर अम्मा अब्बा की खुशी की इंतहा न रही। मैं भी कदरे पुरसकून महसूस कर रही थी कि दोनों जो इस कदर परेशान थे उनकी परेशानी खत्म होने जा रही थी। अब्बा ने मामू से कह दिया कि आमिल की वजह से मेरी शादी बिल्कुल सादगी से होगी। 2 जोड़ों में अपनी बेटी को रुखसत करूंगा, लेकिन जैसे ही जहेज के पैसों का बंदोबस्त होगा इसे मुनासिब सा जहेज दे दूंगा। मामू को कोई एतराज नहीं था। यूं झटपट मेरी घर में शादी की तैयारियां होने लगी। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। हर वक्त आमिल की धमकी मेरे कानों में गूंजती रहती कि मैं तेरी बेटी के पीछे जिन्नात लगा दूंगा, वो तेरी बेटी का जीना हराम कर देंगे। बार बार यही सोच मेरे जहन में आ रही थी। फिर उस दिन अम्मा शादी का लाल जोड़ा लेकर आई जो बहुत खूबसूरत था। उस जोड़े को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। शुक्र था कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे जिन्होंने आमिल की बात था। उस जोड़े को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। शुक्र था कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे जिन्होंने आमिल की बात न मानकर मुझ पर बड़ा एहसान किया था। अगर अब्बा उसके एहसान तले दबे हुए होते तो शायद वो मेरा निकाह उस आमिल से कर लेते, लेकिन अब्बा अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। मेरे मामू का बेटा दाऊद जो हमारे ज्यादातर घर भी आता जाता नहीं था, मैंने कभी कभार ही उसे देखा था, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। मैं समझ गई कि वही मेरी जिंदगी का हमसफर है, क्योंकि मेरा दिल बहुत खुशी महसूस कर रहा था। एक अनजान इंसान से मेरी शादी होती तो शायद मैं बहुत ज्यादा घबरा रही होती, लेकिन दाऊद मेरा कजन था, इसलिए मुझे ज्यादा फिक्र नहीं थी। फिर मैं लाल जोड़ा पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हुई थी और थोड़ी ही देर के बाद मेरा निकाह सादगी से हो गया। सादगी से मेरी रुखसती हुई थी। सुहाग रात में बल्ला की खूबसूरत लग रही होने लगी और अचानक ही मेरा दम घुटने लगा।
किसी ने कमरे की लाइट बुझा दी थी। मुझे अंधेरे में घबराहट हुई। मैं किसी के आने का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज आई और कोई धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ मेरे सामने आया। मैं जानती थी कि ये मेरा शौहर होगा। जैसे ही मैंने नजर उठाकर देखा, सामने खड़े अजीबो गरीब खौफनाक चेहरे वाले नौजवान को देखकर बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली थी। मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई, लेकिन उसने मुझे दोनों हाथों से जकड़ लिया। उसकी ताकत बेपनाह थी। मैं किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। खौफजदा लहजे में उसे कहने लगी, कौन हो तुम और दाऊद कहाँ पर है? ये सुनकर वो जोर जोर से हंसा, फिर कहने लगा, मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। यही समझ लो कि तुम्हारी शादी उस आदमजात से नहीं बल्कि मुझसे हुई है। मुझे उस आमिल ने तुम्हारे पास भेजा है। यही समझ लो कि तुम्हारी शादी उस आदमजात से नहीं बल्कि मुझसे हुई है। मुझे उस आमिल ने तुम्हारे पास भेजा है तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने। ये सुनकर मेरी आवाज जाते रहे। बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन उसने मेरे सारे जेवर उतार लिए। वो बेपनाह ताकतवर था। एकदम से मैं जमीन पर गिरी। मेरे आंसू टपक टपक कर जमीन को गीला कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उसके हाथ रुक गए। लम्हे भर में वो गायब हो गया, लेकिन मेरी अजीबो गरीब हालत देखकर दाऊद जैसे ही कमरे में आया तो वो मुझे देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, ये क्या हाल बना लिया है? मेरे बाल बिखरे हुए थे जबकि सारे जेवरात जमीन पर बिखरे थे। मैं हिचकियों से रो रही थी। वो जिन्नात लम्हे में गायब हो गया। मैं समझ गई कि वो जिन्नात था। आमिल ने जो कहा था वो सच कर दिखाया। उसने सचमुच मेरे पीछे एक जिन्नात लगा दिया था। मुझे अब तक यकीन नहीं आया। उसकी आवाज में खुरदरापन महसूस करके मैं जोर से रोने लगी। दाऊद ने सारा तमाशा देख लिया था। मेरे बिखरे बाल अजीबो गरीब हुलिया। वो करवट बदल कर सो गया, जबकि मैं पूरी रात रोती रही। मैं अब्बा को ये बात बताने के लिए बेचैन थी, लेकिन अचानक ही दूसरे दिन जब अम्मा अब्बा मुझे लेने आई तो उनके खुशहाल चेहरे पर मेरी नजर पड़ी। मेरे दिल में सख्त सदमा पहुंचा। अगर मैं उन्हें वो जिन्नात वाली बात बता देती तो फिर शायद वो परेशानी का शिकार हो जाते। मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था। एक तरफ तो दिल चाह रहा था कि अभी जाकर अब्बा को उस आमिल के बारे में बता दूं कि उसने जो कहा है वो सच कर दिखाया। दूसरी तरफ मुझे उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। मुझे शादीशुदा देखकर वो दोनों मुतमईन थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरे साथ कल रात में क्या हुआ है। मेरी मामी कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं सानिया को एक हफ्ते बाद भेजूंगी। अम्मा अब्बा खुशी खुशी वापस चले गए, लेकिन दाऊद ने तो उस दिन के बाद से मुझसे बात भी नहीं की। दूसरी रात बड़ी खौफनाक थी। मैं सहमी हुई अकेली कमरे में बैठी थी। तभी मेरी छोटी नंद अंदर आई और कहने लगी, भाभी, नई नवेली दुल्हन तो तैयार होती है, आपने अभी तक कपड़े भी नहीं पहने। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी आपकी नई नई शादी हुई है। मैं उसे मना करना चाहती थी कि मैं तैयार नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि मेरे साथ रात क्या होगा। लेकिन उसने जबरदस्ती मुझे अलमारी से एक भारी जोड़ा निकाला और दुल्हन की तरह तैयार कर दिया। फिर वो कहने लगी, दाऊद भाई तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। वो तो कमरे से चली गई, लेकिन मेरी खौफ से बुरी हालत थी। जब अचानक ही कमरे में अंधेरा छा गया, मैं समझ गई कि वही आने वाला है। मैं उठकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे वहां से उठने ना दिया। मैं बेबसी से रोने लगी, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? खुदा के लिए वापस अपनी दुनिया में चले जाओ। मैं उससे रो रो कर इल्तिजा करने लगी। तभी अचानक अंधेरे में मुझे उसका चेहरा साफ चमकता दिखाई दिया। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि आज भी वो मुझे देखकर बहुत खुश है। मेरे कानों में सरगोशी करते हुए कहने लगा, कल तो मुझे तुम्हारी सुहाग रात मनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज रात तुम्हारे साथ गुजारूंगा। ये कहते उसने मुझे दोनों हाथों से जकड़ लिया। तब मैं बुरी तरह से चीखने लगी, चिल्लाते हुए जोर जोर से कहने लगी, चले जाओ, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। अचानक ही तेजी से दरवाजा खुला। दाऊद के पीछे पीछे मामू और मम्मा ने भी अंदर आए थे। उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा हुआ देख लिए
मैं जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। मामू और मामी मेरी हालत देखकर हैरान थे, जबकि दाऊद गुस्से में कहने लगा, कल भी इसने यही तमाशा किया था, आज फिर ड्रामे कर रही है। आखिर अम्मी जब ये शादी नहीं करना चाहती थी तो इसके घर वालों ने जबरदस्ती क्यों की? मुझे तो लग रहा है किसी लड़के का चक्कर था, शायद ये अपने आशिक से शादी करना चाहती थी। वो मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। मामू कहने लगे, सानिया ऐसी लड़की नहीं है, ना जाने बच्ची के साथ क्या हुआ है। जबकि मामी गुस्से से कहने लगी, मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना, देखो तो सही, ऐसे लग रहा है मिर्गी की मरीज है। किसी ने भी मुझे सहारा देकर उठाने की कोशिश नहीं की, मैं खुद ही सहारा लेकर उठ खड़ी हुई। मेरे जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरे साथ क्या मामला है। गुस्से के मारे मेरा शोहर कमरे में न आया। मैं अकेली रोती रही, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे अचानक वो फिर से मेरे सामने आया। मेरी आंखों में उसके लिए नफरत थी। मैं जानती थी कि वो एक गैर फितरी ताकतवर मखलूक है जिसने मुझ पर अपनी ताकत से कब्जा जमा लिया है, लेकिन उसकी अजीब व गरीब बात ने मेरे होश उड़ा दिए। जब वो कहने लगा, आज के बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मैं हैरत से उसे देख रही थी तो वो कहने लगा, मैं तुम्हें तंग करने आया था, तुम्हें सताने के लिए, लेकिन तुम्हारी रोती आंखों से मुझे इश्क हो गया है, इसलिए अब मैं हर रात तुम्हारे सामने आऊंगा, लेकिन कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे अंधेरे में तलाश करती फिर रही थी, क्योंकि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसकी आवाज कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे उस आमिल ने तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि बदले में उसने एक काम किया था। उसका कहना था कि बदले में उस आदमजादी को तंग करना है। मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने आया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ रहे, बल्कि मैं हर रोज तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। उसकी बातें बड़ी भयानक थी। फिर वो कहने लगा, लेकिन तुम एक अच्छी लड़की, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हुआ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। दाऊद के दिल में शक आ गया था। वो मुझसे 2-3 दफा नफरत का इजहार कर चुका था, जबकि अपनी माँ से कहने लगा कि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये किसी और पर आशिक है। उस दिन मैं डरते डरते अपने शोहर से कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नजर उठाकर नहीं देखा, क्योंकि आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा और कहने लगा, अच्छा, फिर उस दिन हर रात तमाशा क्यों कर रही हो? इसका मतलब है कि तुम खुद नहीं चाहती कि हम दोनों में कोई रिश्ता हो। मैं घबरा कर कहने लगी, नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, बल्कि कसूरवार वो है जो हमारे दरमियान आ जाता है। वो हैरत से कहने लगा, किसकी बात कर रही हो? अब मेरे हाथों में ठंडे पसीने आ रहे थे। सच्चाई बताते हुए भी न दाऊद को यकीन न आता, इसलिए मैं उसे कहने लगी कि वो एक जिन्नजाद है, उसे आमिल ने मेरे पीछे लगाया है, वो रात को मुझे डराने आता है। मैंने उसे सच्चाई बता दी। ये सुनकर वो जोर से हंसा और कहने लगा, आजकल के दौर में ऐसी बातों पर कौन यकीन करता है, मुझे बेवकूफ ना बनाओ। ये कहते ही उसने मुझे सामने से हटाया, फिर खुद ही कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोती। फिर दूसरी रात वो कमरे में मैं अकेली थी, जब अचानक ही मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि आज मैं तैयार होती हूँ, दाऊद का दिल से इस्तकबाल करूंगी। यही सोचकर मैं खुश हो गई। मैंने जैसे ही अपना हार श्रृंगार मुकम्मल किया, अचानक अपने कानों में सरगोशी सुनाई दी, ये गजरे भी पहन लो। किसी ने चुपके से मेरे बालों में गजरे लगा दिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लगाने वाला दिखाई नहीं दिया। मैं समझ गई कि ये वही जिन्नजाद है। जैसे ही मैं तैयार होकर बाहर निकली, मम्मी ने सर से पांव तक देखते हुए मुझसे कहने लगी, अभी तो दाऊद भी नहीं आया, तुम किसके लिए इतना तैयार हुई हो? मैं कहने लगी, मामी, दाऊद तो आने वाले हैं। तो वो गुस्से से कहने लगी, वो 10 बजे आता है रोजाना, और अभी तो 7 बजे हैं। उन्होंने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने आज तक उसके आने जाने पर ध्यान ही नहीं दिया। मामी की आंखों में मेरे लिए शक था। मैं नहीं चाहती थी कि ससुराल में मेरी जिंदगी खराब हो। सब लोग मुझसे नफरत करने लगे। फिर मामी कहने लगी, मेरी छोटी बेटी भी इस घर में है, इसलिए अपना श्रृंगार कम किया करो। मैं खामोश हो गई,
लेकिन अचानक ही मेरी नंद नीलम भागती हुई आई। वो अपना लिया। मैं घबरा गई, कहीं उसके साथ भी वो सब ना हो जो मेरे साथ हो रहा है। इसीलिए मैंने वो गजरे उसके बालों से उतार दिए। फिर मामी गुस्से से कहने लगी, क्या हुआ? नीलम तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, अगर इसने गजरे ले लिए तो तुम्हें उतारने की क्या जरूरत थी? लेकिन मामी सच्चाई नहीं जानती थी। वो दोनों मुझे गुस्से और नफरत से देख रही थी। फिर नीलम कहने लगी, आइंदा मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। वो गुस्से से अंदर चली गई, जबकि मैं उसे पुकारती रह गई। कोई भी मेरी बेबसी समझ नहीं पा रहा था। फिर जैसे ही रात को दाऊद घर आया तो मामी कहने लगी, तुम्हारी बीवी की अजीब हरकतें हैं। देखो, मैंने सिर्फ तुम्हारे बाप के कहने पर इसे बहू बनाया है, वरना इस गरीब लड़की को मैं कभी बहू न बनाती। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। दाऊद कहने लगा, मुझे भी इस पर शक है, ये किसी और को पसंद करती थी। जब भी तो जल्दबाजी में फुफ्फू और फुफ्फा जी ने इसकी शादी की है। मैं भी सर झुकाए उनके बराबर में। मुझे भी इस पर शक है, ये किसी और को पसंद करती थी। जब भी तो जल्दबाजी में फुफ्फू और फुफ्फा जी ने इसकी शादी की है। मैं भी सर झुकाए उनके बराबर में खड़ी थी। मैं जो दाऊद को खुश करना चाहती थी, उससे पहले उसे नाराज कर चुकी थी, क्योंकि मामी ने मेरी हरकत के बारे में बता दिया था और मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था। फिर कमरे में जाकर दाऊद पहले ही सो गया, जबकि मैं अकेली जाग रही थी। मैं रात भर रोती रही। मेरा दिल घबराने लगा तो बाहर सहन में चली आई। सारे कमरे बंद पड़े थे, सब अपने कमरों में सो रहे थे, जबकि मैं बेचैनी से पूरे घर में फिर रही थी। दिल घबराने लगा तो छत पर चली आई। तभी मुझे कान में सरगोशी सुनाई दी, क्यों उदास हो? मैंने पलट कर देखा और खौफ से थर्रा कर रह गई। वो जिन मेरे सामने खड़ा था, जिससे आमिल ने मेरे पीछे लगाया था। इसका मतलब है ये सारी जिंदगी मुझे ऐसे परेशान करता रहेगा। मैं गुस्से से कहने लगी, चले जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़। देखो, मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब की, अब मैं ही इसे दुरुस्त करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हैरान होकर कहने लगी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारे शोहर का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो पहले से ज्यादा ख्याल रखेगा तुम्हारा। मैं उदासी से कहने लगी कि ऐसा नामुमकिन है। उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरे शोहर का रवैया बदलने में मेरा साथ देगा। गो कि मुझे यकीन नहीं था, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था इस शर्त पर कि मैं कभी भी उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और ना ही उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहूंगी। दाऊद के कहने पर अगले दिन मामी ने अम्मा और अब्बा को बुलवा लिया था। वो अब्बा के सामने कहने लगे, तुम्हारी बेटी रोजाना यहाँ नाटक करती है, कभी पागलपन के ड्रामे तो कभी ऐसा लगता है जैसे किसी और के लिए तैयार होकर घूमती है घर में। हालांकि मेरा बेटा तो घर में भी नहीं होता। इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी तो फिर आपने इसकी शादी क्यों की? अब्बा मामी की बातें सुनकर हैरान था। दाऊद आकर कहने लगा, जब आपकी बेटी ठीक हो जाए फिर इसे भेज देना, इसे आप ले जाएं। अम्मा अब्बा बड़े परेशान थे। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अब्बा को नई परेशानी दे दी थी। मैं फिर अब्बा के साथ घर आ गई। अब्बा कहने लगे, सानिया बेटी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं रोते हुए कहने लगी, अब्बा वही हुआ जिसका डर था। उस आमिल ने अपना कहा सच कर दिखाया। उसने सचमुच में मेरे पीछे एक जिनजात को भेज दिया था। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर अब्बा हैरान रह गया। कहने लगा, मेरी बेटी, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो अकेले ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं रोते हुए कहने लगी, अब्बा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मामी और दाऊद ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया था जब वो जिनजात मुझ पर हावी होकर डराने की कोशिश कर रहा था। दाऊद समझता है कि शायद मैं सब नाटक करती हूँ, मैं किसी और को पसंद। दाऊद ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया था जब वो जिनजात मुझ पर हावी होकर डराने की कोशिश कर रहा था। दाऊद समझता है कि शायद मैं सब नाटक करती हूँ, मैं किसी और को पसंद करती थी, इसलिए जबरदस्ती मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी। अब्बा ये सुनकर शदीद परेशानी का शिकार थे। फिर गुस्से से कहने लगे, मैं उस आमिल को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहने लगी, अब्बा आमिल को आप कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत जालिम और ताकतवर है, कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। अब्बा कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब्बा दूसरे दिन आमिल के पास जाना चाहते थे, लेकिन उस रात में सोई तो अचानक मुझे कान में सरगोशी सुनाई दी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे अपनी जिंदगी से ना निकालो। ये आवाज बड़ी अजीबोगरीब थी। मैंने झटके से आंखें खोलकर देखा, मेरे सामने वही जिनजात खड़ा था।
उसे देखकर इससे पहले कि मैं खौफ से चीखें मारती, अचानक वो नरम अंदाज में मुस्कुराने लगा। नहीं जाऊंगा तो कोई जबरदस्ती यहाँ से नहीं भेज सकता, इसलिए अपने बाप को आमिल के पास न भेजना। ये सुनकर मैं खौफजदा हो गई तो वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी वजह से परेशानी उठाई है, लेकिन अब तुम्हें मेरी वजह से ही खुशियाँ मिलेंगी। मैं तुम्हारे शोहर का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाऊंगा। मैं उसकी अजीबोगरीब बात पर हैरान रह गई तो वो कहने लगा, ये सच बात है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आया तो तुम्हें परेशान करने था, लेकिन तुम्हें देखते ही तुमसे इश्क हो गया, इसलिए पहली नजर में ही तुम पर आशिक हो गया था। यही वजह है कि तुम्हारी जिंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। हाँ, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफें नहीं उठानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं एक नेक जिन्नात हूँ, बिला वजह किसी को तंग नहीं करता। हाँ, अगर कोई मेरा काम करता है तो मुझे उसकी बात माननी पड़ती है। जैसे कि आमिल ने हमारा एक खास काम किया था, इसी वजह से मुझे उसकी बात मानकर तुम्हारी जिंदगी में आना पड़ा, लेकिन मैं आसानी से तुम्हारी जिंदगी से वापस नहीं जाऊंगा। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल खामोश साकित नजरों से उसे देख रही थी। फिर वो कहने लगा, अब तुम्हारे शौहर का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। गो कि मुझे उस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात मानकर उससे फायदा हासिल करना चाहती थी, क्योंकि मैंने अब्बा के मुंह से सुना था कि जिन्नात बहुत ताकतवर होते हैं, वो अपनी ताकत से कुछ भी कर सकते हैं। अगली सुबह अब्बा जैसे ही आमिल के आस्थाने पर जाने लगा, उसे ये पूछने के लिए कि आखिर उसने मेरे साथ क्या किया है। मैंने उन्हें मना कर दिया। अब्बा ने तो आमिल के आस्थाने पर जाना ही छोड़ दिया जब से उसने मेरा रिश्ता मांगा था। अम्मा कहने लगी, फिर तो ठीक कैसे होगी, वो जिन्नात तुझे बसने ही नहीं देगा। तू नहीं जानती, एक बार जिन्नात किसी की जिंदगी में आ जाए तो आसानी से वापस नहीं जाते। मैं कहने लगी, अब्बा आप सब कुछ छोड़ दो, मेरे हालात भी ठीक हो जाएंगे, दाऊद का रवैया भी ठीक हो जाएगा। अब्बा आप सब कुछ छोड़ दो, मेरे हालात भी ठीक हो जाएंगे, दाऊद का रवैया भी ठीक हो जाएगा। अब्बा ने मेरे कहने पर आमिल से बदला लेने का ख्याल तर्क कर दिया, क्योंकि मैंने उस जिन जात के बारे में सोचकर अब्बा को मना कर दिया था। मैं इतना तो जानती थी कि उस जिन जात ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। अब मैं अकेली हर वक्त उदास बैठी रहती, अपने शौहर को याद करती। सच में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन शायद वो मुझे बसाना ही नहीं चाहता था। क्या पता वो किसी और को पसंद करता हो। ऐसी कई सोचें मेरे जहन में आ रही थी। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने घर की छत पर चली गई। चुपके से तभी मुझे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, कैसी हो? मैंने जैसे ही पलट कर देखा, मेरे पीछे दाऊद खड़ा था। उसे देखकर मैं सन्नाटे में रह गई। मेरे चेहरे पर बेपनाह खुशी थी। मैं खुशी खुशी उससे कहने लगी, तुम मुझे लेने आए हो? मुझे यकीन था कि तुम्हें मेरी सच्चाई मालूम हो जाएगी। मैं खुशी खौफजदा हो गई। मेरे चेहरे पर छाया खौफ देखकर कहने लगा, ऐसे ही दाऊद भी तुम्हें लेने आएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं हैरान होकर कहने लगी, लेकिन अभी तो दाऊद मेरे सामने था। वो हंसते हुए कहने लगा, वो दाऊद नहीं, मैं ही था। मैं दुनिया में कोई भी रूप इख्तियार कर सकता हूँ। चाहूँ तो तुम्हारे शोहर को गायब करके उसका रूप इख्तियार करके तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन मुझे तुम्हें तरस आता है तुम पर, क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हें सताना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे शोहर को वापस तुम्हारी जिंदगी में जरूर लाऊंगा। उसने मुझसे वादा कर लिया था। लेकिन उस दिन के बाद से अम्मा ने मुझे छत पर देख लिया और कहने लगी, यहाँ खड़ी किससे बातें कर रही है? मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। मुझे याद आया कि मामी भी तो मुझ पर ऐसे ही शक करती थी, और दाऊद ने भी शक किया था इसी वजह से। मैं जल्दी से अम्मा से कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे घबराहट हो रही। अम्मा से कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे घबराहट हो रही थी। अम्मा कहने लगी, अच्छा सुबह तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, क्या पता कोई खुशखबरी हो। मैंने आज शर्मिंदा हो गई। खुशखबरी कहाँ से आती जब दाऊद का और मेरा ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं जुड़ा था, क्योंकि उस जिन जात ने हमें साथ रहने का मौका ही नहीं दिया। वो तो पहले ही जबरदस्ती मेरी जिंदगी में शामिल हो गया था। लेकिन दूसरे दिन जबरदस्ती अम्मा मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जैसे ही अल्ट्रासाउंड किया, उसकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए। जब वो कहने लगे, मुबारक हो आपकी बेटी हामला है, ये सुनते ही मुझ पर गशी तारी हो गई, जबकि अम्मा बहुत खुश थी। मैं बड़ी मुश्किल से घर आई थी। रोते हुए अम्मा से कहने लगी, अम्मा खुदा के लिए ये बात दाऊद को ना कहना,
अम्मा कहने लगी, क्यों ना कहूँ, देखना इस खबर को सुनते ही वो तुम्हें लेने आएगा। मैं रोते हुए कहने लगी, नहीं अम्मा, अगर उसने ये जानते हुए कहने लगी, अम्मा उसकी और मेरे दरमियान तो ऐसा कोई रिश्ता ही कायम नहीं हुआ। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैं कैसे माँ बन सकती हूँ, जबकि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ये सुनकर अम्मा कहने लगी, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, तुम 2 महीने तक दाऊद के घर रह आई हो, जब तक इंसान के दरमियान रिश्ता कायम हो ही जाता है। मैं कहने लगी, नहीं अम्मा, मेरा और दाऊद का ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, वो तो उस कमरे में रहता भी नहीं था। अम्मा खुदा के लिए ये बात अब्बा या दाऊद से ना कहना। मैं उनकी मिन्नतें कर रही थी, जबकि अम्मा बड़ी परेशान थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि दाऊद के साथ तो मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। तो मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? कहीं उसी जिन जात की कोई बात तो नहीं है? यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बस नहीं चल रहा था कि खुद को खत्म कर लूं। आखिर ये परेशानी मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? अब मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था। अगले दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं रोती तड़पती उसी आमिल के आस्ताने पर गई। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। वो उस आस्ताने में बैठा किसी औरत की कोई दास्तान सुन रहा था। तभी मैं चिल्लाते हुए कहने लगी, आमिल, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, देखना तू भी आबाद नहीं रहेगा। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तू बर्बाद हो जाएगा। वो आमिल सख्त परेशान होकर कहने लगा, ये तो उसी मुरीद की बेटी है, देख तेरे साथ जो भी किया उसकी मुझे सजा मिल चुकी है। अब मेरे पास जिन्नात की ताकत खत्म हो गई है, क्योंकि शहंशाह जिन्नात ने मुझसे नाराज होकर ये ताकत छीन ली है। मैंने तेरे साथ जो किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा मकसद तुझे बर्बाद करना नहीं था। मैं चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं तेरी अच्छी नीयत को अच्छी तरह से जानती हूँ। तूने शादी वाली रात मेरी जिंदगी बर्बाद की और आज देखो मेरी कोख में एक जिन जात का बच्चा है। ये सुनकर वो सख्त ताज्जुब का शिकार हुआ कि कोख में एक जिन जात का बच्चा है। ये सुनकर वो सख्त ताज्जुब का शिकार हुआ, कहने लगा, ऐसा नामुमकिन है, वो जिन जात बहुत नेक है, वो किसी आदमजादी से कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, तुम्हें गलत फहमी है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था, लेकिन मैं सारी औरतों के सामने उसको जलील करके खर्राई, फिर घर आकर तड़प कर रोने लगी। अम्मा मुझे तसल्ली दे रही थी, कहने लगी, एक बार मुझे दाऊद से बात करने दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मैं जानती थी कि दाऊद ये खबर सुनते ही मुझे छोड़ देगा। मैंने अम्मा को किसी न किसी तरह रोक लिया। वो रात मेरे लिए बहुत अजियतनाक थी। मैं किसी मेडिकल स्टोर वगैरह से दवा लेकर आना चाहती थी, लेकिन मुझे बाहर जाते हुए बहुत खौफ महसूस हो रहा था। उस रात में बैठी हुई थी, फिर से अपने नसीब को रो रही थी कि अचानक से मेरे सामने वही जिन्नात आ गया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं गुस्से से कहने लगी, क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद। अब दाऊद मुझे तलाक दे देगा। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, दाऊद तुम्हें तलाक नहीं देगा, बल्कि अपने साथ ले जाएगा। मैं रोते हुए उसे कहने लगी, ऐसा नामुमकिन है, उसके साथ तो मेरा कोई रिश्ता नहीं था, फिर भला मैं एक बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ? तो वह कहने लगा, नहीं, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता था। उस रात जब तुम बेहोश हो गई थी, तुम अपने होश आवास में नहीं थी, तुम दवा खाकर सोई थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारा शोहर तुम्हारे सामने आया, अचानक ही तुम डर कर चीखने लगी। उसे ऐसा तुम्हें लगा कि जैसे शायद मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, लेकिन वो तुम्हारा शोहर था। फिर उसने तुम्हें बताया कि वो तुम्हारा शोहर है। उस वक्त तुम नींद की कैफियत में थी, इसीलिए दोबारा नींद की आगोश में चली गई, लेकिन इसीलिए ये बच्चा तुम्हारे शोहर का है। अगर यकीन नहीं आए तो उसे ये खबर बता कर देखो, उसे 100% यकीन आ जाएगा कि ये बच्चा उसी का है। यकीन आ जाएगा कि ये बच्चा उसी का है। मैं भी उसे सच्चाई बता दूंगा। मैं रोते हुए कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो हरगिज इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन जिन्नात ने कहा कि दाऊद को सारी सच्चाई बता देगा। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। अब मैं आने वाले वक्त का इंतजार कर रही थी। न जाने आने वाली जिंदगी मुझे क्या रंग दिखाती है। अम्मा बड़ी परेशान थी। मेरी हालत देखकर अब्बा को भी कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने सभी को मना कर दिया था कि किसी को कुछ न बताए। लेकिन उस दिन अब्बा और अम्मा दोनों हैरान रह गए जब दाऊद और मामी मुझे लेने आए। अम्मी बहुत परेशान थी, जबकि अब्बा खुश नजर आ रहे थे। अम्मा कहने लगी, वो दोनों तुम्हें लेने आए हैं, अब तुम्हें सच्चाई बतानी ही होगी। मैं कहने लगी, अम्मा
सच्चाई बताते ही दाऊद मुझे छोड़ देगा। अम्मा कहने लगी, खुदा पर यकीन रखो, मेरी बेटी बिल्कुल पाकीज़ा है, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। नक दाऊद आ गया। अम्मा तो कमरे से बाहर चली गई, लेकिन दाऊद कहने लगा, सानिया मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे पता चल गया है कि तुम माँ बनने वाली हो। उसकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए। जबकि वो मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में मेरे लिए नरमी थी। मैं उसकी बदली हुई हालत देखकर हैरान थी, हालांकि उसकी आंखों में हमेशा मेरे लिए नफरत होती। फिर वो कहने लगा, चलो आओ, मेरा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अपनी तैयारी कर लो। इसका मतलब था कि उसे सारी सच्चाई का इल्म हो गया था, लेकिन उसे ये बात किसने बताई थी? मैं हैरान होकर सोचे जा रही थी कि जल्दी जल्दी मैं अपनी तैयारी की। अम्मा जो बड़ी परेशान थी, मैंने उनके कान में सरगोशी से कहा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। अम्मा बेयकीनी से मुझे देख रही थी। फिर मैं मामी और दाऊद के साथ घर आ गई। उन दोनों का रवैया तब्दील हो गया था। फिर मामी कहने लगी, अगर तुम ये बात पहले बता देती कि तुम हमारे पोते को इस दुनिया में लाने वाली हो, तो हम तुम्हें बहुत पहले ही घर ले आते। मैं घबरा कर कहने लगी, मुझे अब दोनों की नाराजगी से डर लगता था। मामू कहने लगे, कैसी नाराजगी, तुमने तो हमें बहुत खुश किया है। सानिया बेटी, अब यही तुम्हारा घर है। ये सुनकर तो मैं आसमान पर उड़ रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। फिर उस रात दाऊद कहने लगा, तुम जानती हो कि तुम्हारे बारे में कैसे मालूम हुआ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? जब मैंने इनकार किया तो वो कहने लगा, उस रात मैं घर की तरफ आ रहा था जब मुझे रास्ते में एक नौजवान खड़ा दिखाई दिया। उसने मुझे यहाँ सुनसान जगह से गुजरते देखा तो मेरा रास्ता रोक लिया। मैं हैरत से उस अजनबी को देख रहा था कि ये कौन है और इसने मेरा रास्ता क्यों रोका। मेरी आंखों में सवाल देखकर वो कहने लगा कि तुम सानिया के शोहर हो ना? एक अजनबी के मुंह से बीवी का नाम सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं उसे जलील करने ही वाला था कि अचानक वो कहने लगा, मैं तुम्हें एक बड़ी खबर देने आया हूँ। दरअसल तुम बाप बनने वाले हो। मैं गुस्से से कहने लगा, तुम कौन हो और मेरी बीवी के बारे में कैसे जानते हो? तो वो कहने लगा, मैं एक ताकतवर जिन जादू सबके बारे में जान सकता हूँ, तुम्हारे बारे में भी। लेकिन वो लड़की जो बहुत अच्छी है, वो समझती है कि उसके वजूद में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा नहीं। उस नादान को ये बात मालूम नहीं कि एक आदमजादी कभी भी किसी जिन्नात के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तुम उसे जाकर बताओ कि वो बच्चा तुम्हारा है। अब मेरे होश उड़ गए थे। अपने सामने खड़े जिन्नात को देखकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा वजूद कांप रहा हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रास्ते में कभी मेरा टकराव किसी जिन जात से हो जाएगा। मैं कांपते हुए लहजे में उससे कहने लगा, लेकिन तुम हमारी जिंदगी में क्यों आए? तो उसने मुझे शुरू से आखिर तक सब बात बता दी कि किस तरह तुम्हारे अब्बा ने मजबूरी की हालत में मैं तो यही समझ रहा था कि शायद तुम किसी लड़के को पसंद करती हो, इसीलिए तुमने उस रात ये ड्रामा किया। लेकिन मुझे हकीकत का इल्म नहीं था। लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं तुमसे अपने सब रिश्ते बनाना चाहता था, इसीलिए तुम्हें अपना लिया था। लेकिन तुम इस बात से बेखबर थी। तुम हर वक्त डरी सहमी रहती। मैं समझता कि शायद तुम इस घर से चली जाना चाहती हो, लेकिन शुक्र था कि उस जिनजात ने मुझे हकीकत बता दी। उसी वक्त उसने मेरी आंखें खोल दी। अब तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। दाऊद ने मेरा हाथ थाम लिया था। वो रात बहुत ही खूबसूरत सी। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। थोड़ा बहुत मैं घर के काम कर लेती थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन उस रात मैं दाऊद का इंतजार कर रही थी क्योंकि दाऊद रात को देर से घर आता। जब मुझे अपने कान में सरगोशी सुनाई दी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो अब तुम इतनी खुश हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अचानक ही वो मेरे सामने आया तो मैं खौफजदा हो गई। तो वो कहने लगा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी से तो नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन अब पहले की तरह तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपना दोस्त समझो। मैंने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया। गो के अंदर ही अंदर में डर रही थी, लेकिन मैंने अपना खौफ उस पर जाहिर नहीं होने दिया। मैं जान गई थी कि ये जिनजाद इतनी आसानी से मेरी जिंदगी से वापस जाने वाला नहीं है। उसे मालूम है कि मैं दाऊद के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
फिर भी वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं भी शायद उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर चुकी थी। उसका कहना था कि वो हमेशा जब भी मेरे सामने आए, अगर वो मुझसे मिलने आता है तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर, लेकिन उसने मेरी जात पर कई एहसान भी किए। अगर वो दाऊद को सच्चाई नहीं बताता तो शायद खौफ के मारे मैं दाऊद को सच्चाई न बता पाती और उस बच्चे को खत्म करने की कोशिश करती, जो बहुत बड़ा गुनाह भी होता, और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन उसने ठीक वक्त पर दाऊद को सच्चाई बताकर मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी थी। इसीलिए मैं उसे अपनी जिंदगी में एक दोस्त की हैसियत से कबूल कर चुकी थी। फिर मैंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। लेकिन अभी भी वो जिन्नात कभी कभार मेरे सामने आता है जब मैं घर में अकेली होती हूँ। किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं। दाऊद भी कभी कभार पूछता है कि लगता है उस आमिल ने उस जिनजात को वापस अपने पास बुला लिया है। तो मैं उसे कहती हूँ कि नहीं, आमिल की ताकतें कुछ भी नहीं है, वो जिन्नात तो ताकतवर था। लेकिन एक बार मैं अब्बा से मिलने गई तो मुझे मालूम हो गया कि आमिल का आस्ताना पुलिस ने बंद करवा दिया है, क्योंकि वो कई औरतों की जिंदगी को तबाह कर चुका था। हर औरत से अपना मतलब निकालता और वो उसे बर्बाद भी कर देता। लेकिन चंद औरतों ने उसकी मुखबरी की तो हमेशा के लिए उसे जेल हो गई थी। मैं भी खुश थी कि वो अपने अंजाम को पहुंच गया है, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहिए। आज मैं अपने घर में बहुत खुशहाल और खूबसूरत जिंदगी गुजार रही हूँ।